सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहंसाणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सव्रसाणं नमः शिवधर्माणाय निर्दोषकलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति संयम सौरभ साधना जिनको करी प्रणाम ज्ञान तपस्या पीठ का विद्या साधना त्याग तपस्या पीठ का सुधा साधना विश्ववंदनीय पंच परमेश्वरी भगवान की विनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की आचार्य भगवंत श्रेष्ठवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि पुंगव श्रेष्ठवर सुधा सागर जी महाराज की दशलक्षण महापर्व की उत्तम आजो धर्म की जय। महानुभाव, एक बार मुझे एक सेमिनार के अंदर भाषण करने जाना था। विकलांगों की सभा थी, विकलांगों के मध्य में एक स्पीच देना था। सभी विकलांग थे, हमने स्पीच तैयार किया और सेमिनार के अंदर पहुंचा। वहाँ मैं जाकर देखता हूँ तो स्थिति का पता चलता है जिसके हाथ नहीं है ना वो पाँव से लिख रहा है, जिसके पाँव नहीं है वो हाथों से चल रहा है, जिसकी आंखें नहीं है वो अध्ययन कर रहा है और अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, जिसके बोलने की स्थिति अच्छी नहीं है वो दूसरों के मनोभावों को अच्छे से समझ रहा है, समझा रहा है, जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है वो लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहा है। मैं वहाँ पर जाके सेम गया, क्या बात है। मैं तो कुछ और सोच के आया था कि इनको मोटिवेट करूँगा, लेकिन मैं खुद मोटिवेट हो गया। फिर मैंने सारांश निकाला, क्या बात है, जिसके हाथ नहीं है वो पैरों से लिख रहा है, जिसके पैर नहीं वो हाथों से चल रहा है। फिर एक सारांश हुआ कि क्या स्थिति होती होगी जिसके पास हाथ नहीं है, क्या होता होगा जिसके पास पैर नहीं है, क्या स्थिति होती होगी जिसके घर पे छत नहीं है, जिसको रहने के लिए छत नहीं मिली, क्या स्थिति होती है कि उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, क्या स्थिति होती है दशलक्षण पर्व में जिनेंद्र भगवान के मंदिर तक नसीब नहीं होते, क्या स्थिति होती है उसको माँ बाप का साया नहीं मिलता, क्या स्थिति होती है कि उसको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती। तो फिर मैंने पावर थिंकिंग लगाई, अपनी सोच लगाई। सोच में मैंने सोचा कि हम सब वीआईपी हैं, जितने धर्म सभा के अंदर मंदिर जी प्रांगण में बैठे हैं ना सभी वीआईपी है। जैसे मुझे 2 हाथ मिले मैं वीआईपी हूँ, मुझे 2 पैर मिले मैं वीआईपी हूँ, मुझे रहने के लिए छत मिली मैं वीआईपी हूँ, आपको प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला आप वीआईपी हैं, मुझे प्रवचन लेने का सौभाग्य मिला मैं वीआईपी हूँ, मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला मैं वीआईपी हूँ, मुझे उपवास करने की क्षमता मिली मैं वीआईपी हूँ, मुझे माँ बाप मिले मैं वीआईपी हूँ। और जिनवाणी का आस्वादन मैं कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, आप सभी श्रवण कर रहे हैं। मैं और आप दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम वीआईपी है। क्यों? विचार करो। एक दृष्टांत आता है, एक बालक अपने वृद्ध पिता के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा था? ट्रेन की यात्रा। अब उसने अपना हाथ खिड़की के बाहर निकाला और पेड़ पौधों को छूने लगा। तो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी देखो पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, छूटते हुए जा रहे हैं।
पिताजी ने हाँ हिला दी, बहुत अच्छा। आगे ट्रेन और बढ़ती जाती है तो वो एक आम के पेड़ को छू लेता है ट्रेन के बाहर से। तो पिताजी देखो बंदर उछल रहे हैं, पिताजी बंदर उछल रहे हैं, देखो आम तोड़ रहे हैं वो। पिताजी हाँ में सिर हिला के सिम जाते हैं। वो यात्री परेशान होकर जो पास में बैठे हुए थे, अरे कैसा बच्चा है, बार बार परेशान कर रहा है, ये पूछ रहा है ये पूछ रहा है। और ट्रेन आगे बढ़ती है तो पूछता है पिताजी देखो पानी की बूंदे के लिए मेरे हाथ पीले हो गए, हंसने लगता है। उसके पिताजी हाँ के जब वो यात्री जो पास में बैठा था उसको गुस्सा आ गया, अरे तुम्हारे बेटे को अच्छे से अस्पताल में दिखा के आओ ना, इतनी देर से सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दुखने लग गया। तो उसके पिताजी कहते हैं अभी अभी अस्पताल से आया हूँ, इसकी ये अपने 17 साल के जीवन में आज पहली बार देख पाया है। महानुभाव उस बालक की क्या स्थिति हुई थी, 17 साल बाद उसे आंखें मिली थी, हमें तो जीवन भर से आंखें मिली है। अरे भगवान का जिन दिन हमने शुक्रिया करना सीख लिया उस दिन हमारे जीवन में सरलता आ जाती है। यही उत्तम आर्जव है। जब भी हम कभी परेशान होए, मन में विकल्प चलने लगे, हम भगवान से बस ये सोचे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को अन्न नहीं है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, कुछ बच्चों ने 7 साल के बच्चे ने 3 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया, वो अनाथ हो गया। सोचो हम तो बच्चों के ये हम पुण्य भाव से बचे हैं। ये जिस दिन हमने शुक्रिया करना सीख लिया ना, ये ही सरलता आनी चाहिए। इसी का नाम उत्तम आर्जव धर्म है। आज उत्तम आर्जव का पावन अवसर है। द्विजो भाव आर्जवा, द्विजुता का भाव आर्जव है। जब भगवान मोक्ष जाते हैं, लोग के अपने भाग में सीधी गति से जाते ना, टेढ़े ना मेढ़े, बिल्कुल जो डंडा आकार होता है अनुश्रेणी गति, बिल्कुल सीधे भगवान मोक्ष जाते हैं। हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। एक कैलकुलेशन करता है, एक इमेजिनेशन करता है, एक जोड़ता है एक सोचता है, और एक हमारे दिमाग में जो मेमोरी होती है पीछे, उसके अंदर 1 करोड़ सेल होते हैं। 1 करोड़ सेल होते हैं और एक सेल के अंदर 4 करोड़ बातें इकट्ठी करने की शक्ति होती है। हम प्रतिदिन की जीवन स्थिति में सोच विचार से दुखी रहते हैं, ये हो रहा है ये हो रहा है। इसका एक रामबाण इलाज है, प्रतिदिन सुबह मात्र 10 मिनट बिना विचारों के आप बैठो, कुछ नहीं सोचना, दिमाग की नसें शांत होगी आपकी, आप बिना विचारों के बैठो। इसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। मन में मायाचारी के विकल्प नहीं आए, इसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। एक बार एक बालक बनारस आया, बनारस के अंदर उसने खूब अध्ययन किया और वो परीक्षा के अंदर फेल हो गया। वो गंगा नदी के किनारे जाता है और खड़ा रहता है। आप समझ गए क्यों गया था वो गंगा नदी के किनारे? समझदार समझ गए कि गंगा नदी के किनारे क्यों गया वो। अब पीछे से शिवानंद जी आते हैं और वो उस बालक को देख लेते हैं और चिल्ला के कहते हैं, क्यों बालक, क्या कर रहा है नदी के किनारे? वो बालक डर जाता है। वो बालक आके कहता है कि मैं केरल से आया हूँ और मेरे पास पैसे खत्म हो गए, जाने का किराया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के रो रहा था। शिवानंद जी ने कहा, ये ले पैसे और चला जा। अब 4 दिन बीत गए। वो बालक शिवानंद जी के पास जाता है। शिवानंद जी इसकी बात समझ गए थे, नदी के किनारे क्यों आया है, अब क्या करना था। वो बालक गया शिवानंद जी के पास, तो बोले आप उस दिन मेरी पूरी बात समझ गए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं। शिवानंद जी ने कहा, मैं सब समझ गया था, तेरा जीवन यहाँ पे खत्म होने के लिए नहीं बना था, ये पैसे और दे, अध्ययन कर और तू जब कुछ बड़ा आदमी बन के मुझे बताएगा, जब मैं तुझे मानूंगा कि तू कुछ बना है। और वही बालक अपने सतत परिश्रम, अपनी अथाह मेहनत, दृढ़ संकल्प से भारतीय व्यवस्था, भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र को दुनिया में सर्वोत्तम क्षेत्र पर ले जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन जाता है। मानो उस दिन वो गंगा नदी के किनारे वो बालक सुसाइड कर लेता तो क्या होता। ये सरलता थी शिवानंद जी की।
और वो सरलता थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में सहयोग प्रदान किया है। जरूरी नहीं हम हमारे धर्म के महापुरुषों को ही आदर्श माने, आदर्श में है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को हम पढ़ेंगे जब हमें पता चलता है सात संसाधनों के अभाव में भी कैसे जीवन जिया जाता है। आज उत्तम आर्जव की मंगल बेला है, सरलता के भाव हमें अपनाने। आज की स्थिति क्या हो रही है, मनुष्य एक चेहरे पर मुखड़े पे मुखड़े लेकर घूम रहा है। कितनों ने किए धोखे ये मत पूछो, कितनों ने किए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के भी चेहरे उतर जाएंगे। आज अपना अपनों का सगा नहीं है। मेहमान घरों के अंदर आते हैं, घर के बाहर तो ताला नहीं है, लेकिन घर के अंदर हर चीज के अंदर ताला है। क्यों? अरे चलो गेट की, अलमारी की, तिजोरी की छोड़ो, हर मोबाइल में ताला है, बच्चे के मोबाइल में ताला है। अरे कोई मैसेज तो नहीं पढ़ते, कुछ तो होगा कुटिलता का भाव मन में, मन वचन काया में विकल्पता आ रही है। इसी का नाम माया है, मायाचारी है। क्यों? अलग अलग मोबाइल में लोग, क्यों? जिनके मन में खोट है उसी के तो लोग लग रहे हैं। मेहमान आ जाते हैं, खुश होते हैं, मन में विकल्प चलते कब जाएगा, कैसे भगाएं। घर में ननद साहिबा आ गई, अब भाभी साहिबा सोचे अरे 15 दिन हो गए, अब से नहीं हो जाता, मम्मी जी और दोनों मिलके हमारी तो टांग खिंचाई कर रहे हैं, अब कैसे भगाएं। अब ये मन में चले जा रहे कि कैसे भेजे। एक बार की बात हो तो माफ भी कर दे खुदा, ये कहा कि पत्थर की रोज रोज धोखा करे। अरे एक बार की बात है तो भगवान भी माफ कर दे, लेकिन ये कहा कि पत्थरों की है, रोज रोज आप धोखा कर रहे हो। कपट न कीजिए कोई, चोरन के मुर्गा बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहुत पड़ा। मैं नहीं कह रहा पूजन के अंदर पंक्ति आती मन में हो तो वचन हो जाए, वचन हो तो कंस बने, नहीं करना है। मंदिर में मन में आए जरूरी नहीं वचन पहुंचने, ये अलग थिंकिंग है, हमारी पावर थिंकिंग सोचती है। हर जगह हम क्यों चले, जब हमारा मन करेगा, जब हम हमारे स्वभाव में आएंगे। इसका नाम उत्तम आचरण धर्म है। क्या हुआ था उस समय जब राजा दशरथ का रथ चला जा रहा था, केके ने मदद की थी, मन में क्या चल रहा था कि अच्छा वरदान मांगो, नहीं किया ना उसने। और जब राजा दशरथ ने कहा कि मैं वरदान समय आने पर मांगूंगी, राजा दशरथ ने सभी रानियों को गंधोदक दिया। केकई के पास गंधोदक जाने में देरी हो गई, पर विकल्प चलोगे कि राजा ने मुझे गंधोदक देरी से क्यों दिया, राजा ने मुझे गंधोदक देरी से क्यों दिया, और वरदान मांग लिया कि मेरे भरत को राज्य दो और आपको वनवास दो। बस कभी भी महानुभाव एक पॉइंट गार्ड मान के जीवन में याद रख लेना, कभी भी खुशी का अवसर आए ना, किसी को बाधा मत करना। खुशी के अंदर सुख के अवसर पर दिया गया वादा हमेशा हानिकारक होता है। हम खुश हो गए, हमारा फायदा हो गया, बढ़िया, लेकिन हमने किसी को वचन दे दिया, फिर हम उससे मुकर जाए तो हमारा धर्म नष्ट होगा। आज मानव की स्थिति क्या हो रही है, त्रियंचों से बुरा उसकी स्थिति है। एक बार एक बच्चों की कहानी से हमें सीखने को मिलता है। एक जंगल में एक रीछ, एक शेर रहते थे और एक मनुष्य गया। अब शेर आ गया तो मनुष्य और रीछ दोनों वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। क्या हुआ, मनुष्य और रीछ दोनों वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। शेर वृक्ष के नीचे आके खड़ा हो गया, शेर वृक्ष के नीचे आके खड़ा हुआ। अब क्या करे, वो इंतजार में तो था, भूखा था 7 दिन का कि भूख लग रही है, अब दोनों में से एक को खाऊंगा। अब रीछ और मनुष्य में दोस्ती हो गई कि पहले 1 घंटा तुम सो लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और उसके बाद भी मैं सोऊंगा तो मेरा ध्यान रखना। दोनों ने एक दूसरे से डील कर ली। अब क्या था, जब रीछ सो रहा था और मनुष्य जाग रहा था, शेर ने कहा क्यों भाई, इसको नीचे फेंक दे, मैं तेरे को बख्श दूंगा। मनुष्य के मन में आया सही है, इसको फेंक देते हैं, अपन तो बच्चे नहीं, अपना काम बनता है, बाहर में जाए चलता। अब चेहरे ही रीछ को धक्का देने लगा, रीछ जाग गया। मनुष्य डर गया कि नीचे से भी गए, ऊपर से भी गए। बोले कोई बात नहीं, मनुष्य का स्वभाव तो सबके मन में समाया हुआ है। अब मनुष्य सोता है, रीछ पहरेदारी करता है,
शेर ने फिर कहा, क्यों भाई, इस मनुष्य को फेंकने में तेरे को बख्श दूंगा। रीछ ने कहा, जो कार्य इसने किया हो यदि मैं करूंगा तो मनुष्य त्रियंच में क्या अंतर है गया। आज उस रीछ की सोच से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या इतने बुरे हो गए हम, त्रियंचों से बदतर है। मायाचारी करने से आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ रुद्र जी के छठे अध्याय में कहते हैं, माया तेरह यौन से मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है, त्रियंच गति में जाते हैं। वो कैसे होते हैं त्रियंच गति के? तो भगवान आदिनाथ जी की पूजा में कितनी अच्छी पंक्ति आती है, प्रभु ऊंट बलत बेसा भयो जपे लादियो भार अपार हो, नहीं चाल्यो फिर गिर पड़ो पापी देसो टन की मार हो। प्रभु मैं त्रियंच गति में ऊंट भैंस गधा सब बना, मेरे ऊपर मेरी शक्ति से ही बहुत सारा बोझा लगा गया, और जब नहीं चला गया तो पापी ने 100 टन की मार से मुझे भगाया। क्या तुमते वो मनुष्य त्रियंच को पाला गया, 1-2 महीने 1 वर्ष पाला गया, और जब वो अवसर आता है मात्र मनुष्य अपने स्वार्थवश उसकी बलि चढ़ा दिया करता है। याद रखें, जिस दर्शन में, जिस सिद्धांत के अंदर बलि लेने का प्रावधान है वो कभी दर्शन ही नहीं हो सकता। कभी महावीर स्वामी ने बलि का उद्देश्य नहीं लिया था कि बलि लो, अहिंसा परमो धर्म, जहाँ पर बलि लेने के विचार आ जाए। याद रखे, कभी किसी महान पुरुष, कभी किसी महान पंडित, कभी महाविद्वान ने बलि का प्रयोजन नहीं बनाया। माते कुछ आजकल के लंबा तिलक मधुर के वाणी बेईमानों की यही निशानी, इन मात्र बेईमान पुजारियों ने अपने स्वार्थवश अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बलि का प्रावधान चलाया गया। संसार ठगने के लिए वे राज्य को धारण किया, जब कोई जाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया। आज बड़े बड़े पांडा लगे, बड़े बड़े मंच लगे हैं, कुछ नहीं है, वही परिग्रह कह के जाते हैं ये नहीं करना चाहिए, और उसी गद्दी पर बैठकर आप गलत आचरण कर रहे हैं। क्यों? माँ जिनवाणी हमें ये संदेश नहीं दे रही है कि आप धोखाधड़ी करके उपदेश दो। जो जिनवाणी की बात है लोगों तक वही पहुंचाए, अपने मन की बात यदि आप पहुंचाओगे आपका विनाश संभव। आज देखा जाता है भाई भाई का सगा नहीं, मायाचारी इतनी बड़ी है, दोनों ने यदि एक साथ तो पार्टनरशिप का बिजनेस किया, एक के मन में खोट है तो वो कहेगा इसको कैसे हड़पूं। ये सिखाता है हमें हमारा धर्म। पति पत्नी के रिश्तों में आजकल हठात आए जा रही, क्यों? ये कुटिलता के भाव है। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितनी चीजें हैं आदि इनके माध्यम से गलत अवधारणाएं बन रही। क्यों हम विचलित हुए जा रहे हैं हमारे धर्म के मार्ग से। बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, पता नहीं है माँ बाप को। वो माँ बाप प्रतिदिन सुबह शाम मजदूरी करके अपना पेट काट के, वो पिता फटे हुए कपड़े पहन के, माता सिलाई करके उस बच्चे के लिए धन इकट्ठा कर रही है, लेकिन बालक बाहर जाकर क्या कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, पता नहीं है। आज अगर वो माता पिता को मुझे यहाँ से संदेश देना पड़ा तो मैं कहूँगा, आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा हॉस्टल है, बालक बालिका दोनों के लिए अलग अलग, वो हमारा श्रमण संस्कृति संस्थान है। हम जो गुरुदेव कहते हैं, जिस बालक के हाथ में बचपन में कलश आ गया, अभिषेक के जल का कलश आ गया, वो कभी दारू की बोतल नहीं पकड़ेगा। और जिस बालक के हाथ में पूजन की थाली आ गई, कभी मांस की थाली उसके हाथ में नहीं आएगी। बिल्कुल 100% आचरण, धर्मानुकूल आचरण श्रमण संस्कृति संस्थान हमें सिखाता है। ये स्थिति बन रही है, धोखाधड़ी करने के लिए हम कोई पैदा करेंगे। एक सिद्धांत अगर सरलता का मैं उदाहरण दूंगा, आचार्य विद्यासागर महाराज से कहूँगा। आचार्य विद्यासागर महाराज जब अजमेर में ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचे दीक्षा लेने के लिए, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा, तेरे जैसे विद्याधर खूब आए और खूब मुझे धोखा देकर चले गए। ये 100% सच्चाई। ज्ञान सागर जी महाराज के पास अनेक विद्यार्थी आए, उन्होंने अध्ययन किया और चले गए। अब क्या करे, वो विद्याधर के इतने सरल परिणाम थे।
एक दिन हुआ नहीं पूरा मिले विज्ञान सागर महाराज से। कितने सरल स्वभावी था वो बालक विद्याधर, 22 वर्ष का बालक विद्याधर, 82 वर्ष के ज्ञान सागर जी महाराज मिले हुए अभी 7 घंटे तक नहीं हुए। उसने कहा अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं आज आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, पता नहीं है क्या होगा आगे परिणाम। वाहन का त्याग कर दिया, कर्नाटक कैसे जाऊंगा, सतलगा में कैसे पहुंचूंगा, ये सरल परिणाम थे आचार्य विद्यासागर महाराज की जो पूर्व ग्रंथ अवतार बालक विद्याधर। क्या कर सकते हैं हम, 7 घंटे मिले हुए नहीं हुए तो इतना बड़ा प्रण ले लिया। आज जब ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं तो किसी के पास टिकट नहीं होता है, टिकट उसके पास नहीं है तो वो टीटी से 50 बार नजरें चुराता है। अगर टीटी आ गई तो फाइन लग गया तो इसका संस्मरण में खुद नहीं हुआ। अपनी बात बताऊंगा, जब मैं 7 तारीख को 6 तारीख को मैं रवाना हुआ जयपुर से और एक टाइम पे मुझे पता चला 12:30 बजे अभिषेक जी से बात हुई और 1 बजे मुझे कहा आपको उत्तराखंड हल्द्वानी के अंदर जाना है। कोई टिकट नहीं थी, कोई रिजर्वेशन नहीं था, बस कहा आपको चढ़ जाना, आप ट्रेन के अंदर चढ़ जाओ, उसके बाद बात देख लेंगे, आपको जाना है वहाँ पे। बोले ठीक है, धर्म प्रभावना के निमित्त से जा रहे हैं तो जाएंगे। अब मैं चढ़ गया। अब मैं पहले स्लीपर के कोच में गया, तुरंत ट्रेन के अंदर चलते टीटी साहब आ गए। मैं कहा हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत और मेरे को जब कभी ज़्यादा ट्रेन का अनुभव भी नहीं, मैं कहा बिना टिकट के यात्रा करेंगे, पूरे रास्ते 13 घंटे की यात्रा करनी है हमें, कितने विकल्प आएंगे। टीटी आ गया तो चैन से सो नहीं पाएंगे, चैन से बैठ नहीं पाएंगे। तो मैं टीटी के पास गया, ये कहा मुझे एसी का टिकट दे दो। उसने कहा ठीक है, आप वहाँ पे जाके बात कर लो। अब मात्र 2 बात कही हमने, हमारा तो मन हल्का हो गया ना, हम सरलता से भर गए। उन्होंने मुझे टिकट दी और मैं पूरी 13 घंटे की यात्रा निर्विकल्प बिल्कुल शांति से करके, अरमानों में टिकट नहीं लेता और नजरें चुराया जाता तो कितने विकल्प होते। ये सिद्धांत सरलता हमें बताती है। अब जब राम लक्ष्मण प्रवास करते हुए जा रहे थे, वनवास में जा रहे हैं, और सीता माता कहती है राम जी से, वाह देखो ये बफुला एक टांग पे खड़े होकर कितनी अच्छी तपस्या कर रहा है, कितना तपस्वी है, बहुत अच्छी तपस्या कर रहा है। अब क्या है, मन में लातन उजला, या बबुला की दे, या दे तो कौवा भला भीतर बाहर। और सीता माता भूली थी, उनको नहीं पता था एक टांग पे खड़ा है, बिल्कुल टकटकी मछली आएगी और ये अपनी चोट से मछली का शिकार कर लेगा। यही तो आज परिणति है, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला करता। सुबह आ रहे हम, राम नाम जपना, पराया माल अपना, सुबह तो केसरिया सफेद धोती दुपट्टे पहन के आ रहे हैं भगवान के सामने। भगवान मेरा जैसा तो कोई नहीं, मैंने आ रही मेरी जैसा भक्तन तो कोई नहीं। बाहर गए, अरे महिलाओं की हालत क्या है, बुरा ना माने, बाहर गए, अरे देखो पूजन चले आदिनाथ भगवान की। ओम कल भी बताया था, अब आज शांतिनाथ भगवान को लाते हैं। ओम दीम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। फलाने घर की बहू, उसके यहाँ पर ऐसा है, दोनों सास बहू लड़ पड़ी, अरे जब देव पामिती स्वाहा। ये परिणति हमारी है, पुरुष है, स्त्रियां, क्योंकि शास्त्रों के अंदर महिलाओं को तपमायाचार्य की श्रेष्ठ संज्ञा दी गई। क्यों, इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। जब यमपाल चांडाल ने नियम लिया कि मैं चतुर्दशी को किसी की फांसी की सजा नहीं दूंगा, अब क्या था, सैनिक जी पहुंच चुके यमपाल चांडाल जी के घर। अब उन्होंने पूछा प्यार से, यमपाल चांडाल है क्या? बोले नहीं है। उसकी पत्नी से कह दिया यमपाल चांडाल ने कि राजा के सैनिक आ तो तेरे ना मैं नहीं हूँ, तो पहले तो मना कर दिया। अब बाद में सैनिकों ने कहा, अरे कितना दुर्भागा रह गया यमपाल चांडाल। आज महाराज ने कहा था जो उसके बेटे को फांसी देगा, क्योंकि राजा का आदेश था अष्टानिका के पर्व में कोई भी नगर में मांस नहीं खाएगा, लेकिन राजा के आदेश की अवहेलना उसके पुत्र ने की और उसी के उद्यान में मेढ़े का मांस खाया था। तो फिर यमपाल चांडाल की पत्नी को कहा धन दौलत मिलेगी, सब मिलेगा, बस मन में लड्डू फूटा और
क्या करा यमपाल चांडाल के, अरे वो तो घर के अंदर नहीं है। सैनिकों को इशारा करके क्या कहा, वो तो घर के अंदर नहीं है, वो तो बाहर गए हैं। और सैनिक समझ गए यमपाल चांडाल अंदर बैठा है। क्या कहा, वो तो घर के अंदर अरे नहीं है, वो तो बाहर कहीं घूमने गए हैं। बस इतने का घर के अंदर इशारा कर दिया। सैनिक पहुंच गए, यमपाल चांडाल को बाहर लाया गया। यमपाल चांडाल अपने नियम पे दृढ़ था कि मैं किसी को फांसी नहीं दूंगा। राजा ने अपने पुत्र और इसको यमपाल चांडाल को समुद्र में फेंक दिया। यमपाल चांडाल अपने नियम के कारण उसको देवताओं ने आकर बचा लिया। जो पुत्र था उसको मगरमच्छों ने खा लिया। मायाचारी, सरलता का भाव लाना, उत्तम आचरण की परिणति, भगवान का धन्यवाद करना। को मैंने कहा था पीछे मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर 1 करोड़ सेल है। एक सेल के अंदर 4 करोड़ बातें कलेक्ट करने की क्षमता। क्यों? अल्बर्ट आइंस्टीन का जब दिमाग खोला गया ना, जब पता चला उसने अपने दिमाग का मात्र 2% ही उपयोग किया। और हम हमारे दिमाग को उपयोग किसमें कर रहे हैं? उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में ऐसा हुआ, उसके घर में वैसा हुआ, बस हमारा समय इसमें व्यतीत हो गया। हमें हमारे स्व का कल्याण का पता ही नहीं चला। और जब मायाचारी करने वाला होता है ना, उसके मन में अलग ही परिणति चलती। मायाचारी कर लेगा, वो खुद तो झूठा है लेकिन उस सामने वाले को भी झूठा समझता है। इसका एक उदाहरण है, एक कहानी आती है गोबर का सेब। एक बार एक राजा जी अपने मंत्री के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे। दोनों होशियार थे, दोनों रास्ता भूल गए। राजा जी भी भूल गए, मंत्री जी भी भूल गए। मंत्री जी ने कहा मैं आता हूँ और अभी सही रास्ता ढूंढकर वापस आपको लेने आता हूँ। मंत्री जी को कहे हुए बहुत समय हो गया। राजा जी ने सोचा कि या तो इसके मन में मेरे को मारने के परिणाम है या मुझे लूटने के परिणाम। तो राजा जी का मैं भी तो होशियार हूँ, बस वही तो है ज्यादा बुद्धि वाले। खाली घर शैतान का घर। अगर खाली घर शैतान के घर में हम अच्छे कार्य कर लेना तो शैतान का घर नहीं भगवान जितेंद्र का घर हो जाया करता है। वो राजा चल पड़ता है, वो भी रास्ते भटक गया। अब वो जंगल में पहुंच चुका होता है। अब गर्मी थी, बहुत प्यास लग रही थी, विकल्पता बहुत हो रही थी, झंझनाहट हो रही थी उस राजा को। क्या करे? अब उसने प्रार्थना की भगवान से, भगवान कैसे पीने के लिए पानी मिल जाए। दूर से देखा तो पानी मिल गया। भगवान बहुत गर्मी है, एक वृक्ष मिल जाए। वृक्ष मिला तो सूखा हुआ वृक्ष मिला। बोले भगवान छायादार वृक्ष दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने उसको उसकी नजर पड़ी तो देखा कि एक छायादार वृक्ष भी है। अब नीचे गया, विकल्पता आते जाते लोग बढ़ता जाता है। तो वो कहता है भगवान भूख भी लग रही है, सेब और दे दो, कुछ तो दो फल। फल नहीं थे। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, आकांक्षा की दृष्टि से कुछ मिल जाए। तो उसको एक सेब दिखा, उसको एक सेब दिखा। आप बोले राजा ने कभी वृक्ष में तो चढ़े ही नहीं थे। आप भगवान से प्रार्थना की तो किस्मत से वो सेब गिरा, लेकिन भैंस के गोबर में जाके गिरा। अब ये सोचा गाय का गोबर होता तो सूखा हुआ था, कम था, लेकिन भैंस का तो बहुत सारा गीला अलग। अब इधर उधर दृष्टि घुमा रहा है राजा, क्या करूं, कोई देख तो नहीं रहा। अरे कोई नहीं है, एक काम करता हूँ, खा लेता हूँ। तो उसने कपड़े से पहुँच के उस सेब को खा लिया। अब राजा भूख शांत हुई तो परिणाम सुधरे। वो जंगल के बाहर आता, महल में पहुंचा। अब महल में उसने सोचा किसी को पता तो नहीं है। अब उस समय एक नाच गाने वाला नृत्य किया गया और नाच गाने वाला गाना पहले सोचता है कोई पुरस्कार नहीं दे रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो वो कह रहा है ललना ना नाचो मैं तुम्हारी बात बता दूं। अब वो जो नर्तकी था वो कह रहा ललना ना नाचो मैं तुम्हारी बात बता दूं। अब राजा समझा कि इसने मुझे देख तो नहीं लिया था। जो मायाचारी करने वाला होता है ना, उसके मन में खोट ना खोट तो चलती रहती है। तो सोच रहा है, और राजा ने उसको एक हार दे दिया। फिर वो बारह के राजा नर्तकी सोचता है कि राजा जी खुश हो गए तो और पुरस्कार देखो, कह रहे ललना ना नाचो तुम्हारी बात बता दूं। तो ऐसे करते करते राजा ने अपने सारे आभूषण उतार के फेंक दिए।
अब बाद में राजा को पारा चढ़िए और नंदिनी कह रहा लगना ना नाचो मैं तुम्हारा रेत से बता दूं। राजा ने कहा तू क्या बताएगा, मैं बता देता हूँ कि मैंने गोबर में से उठा के सेब खाया। बस जिनके मन में मायाचारी होती है वो अपने परिणाम स्वतः निकल जाते हैं, लेकिन मायाचारी करने वाला इतना बेईमान होता है वो खुद तो छोटा है, सामने वाले को भी छोटा समझता है। ये उत्तम आचरण धर्म हमें सिखाता है महानुभाव, कैसे सरलता हमें जीवन में अंगीकार करनी है। अनुश्रेणी गति, सीधी गति से भगवान पहुंच जाते हैं। दीवान अमरचंद ने जो भागवा चल रहा था, जब भी राजा मानसिंह के साथ वो आखेट पे जाते तो सीटी बजा रहे थे ताकि सारे जानवर भाग जाए, उनका शिकार नहीं हो सके। दीवान अमरचंद जी की प्रतिज्ञा थी, भादवे का महीना चल रहा है, मैं किसी जीव की हिंसा नहीं होने दूंगा, किसी जीव की हिंसा नहीं होने दूंगा। राजा को बात पता चली तो राजा ने कहा जाओ और इस अमरचंद को कहो कि ये जाके शेर को जलेबी खिलाए, अगर इस शेर को जलेबी नहीं खिला पाया तो मैं इसको कारागार के अंदर आजीवन दंड में बसे, यानी इसको फांसी की सजा सुनाऊंगा। अब शेर भी तो उसके अंदर भी तो दिल है। अमरचंद गए, अमरचंद ने हिप्नोटाइज किया शेर को। याद रखे मानूंगा, जब हिप्नोटाइज करते हैं ना, आपको जो भाषा भी नहीं आती ना, चाइनीज भाषा भी नहीं आती, चाइनीज वाला बात करेगा चिंग चोंग चोंग ऐसे आप बोलते जाओगे चाइनीज भाषा, बस संस्कृत नहीं आती संस्कृत बोलते जाओगे। वो शेर के अंदर ही तो दिल था, हिप्नोटाइज हुआ शेर सोचता है कि इतने बस अमरचंद जी ने हिप्नोटाइज करते हुए एक बात कही थी कि मैंने तेरे इतने दिन प्राण बचाए हैं, अब आज तेरी बारी है कि तू मेरे प्राण बचाता ही नहीं बचाता। बस शेर हिप्नोटाइज हो गया और अमरचंद जी ने भर पेट उसको जलेबियां खिलाई, राजा दंग ले गया। ये होती है धर्म हमारे जीवन के, इसका नाम उत्तमार्जव धर्म। लंबा तिलक मधुर की वाणी, बेईमानी की यही निशानी। जो मात्र संसार को रिझाने वाले उपदेश दे रहे हैं, संसार से मुक्त करने वाले उपदेश नहीं दे रहे महानुभाव, उनकी दशा कुछ अलग होगी, उनके परिणाम कुछ अलग है। आज मैंने कहा नहीं करेंगे हम, मन में हो तो वचन हो चाहिए, वचन हो तो मन सो करिए। क्यों? मन में विचार में यहाँ पे बहुत कुछ बन रहा है। मन में विचार बन रहा है कि मैं मंदिर के अंदर 1 करोड़ का दान दूं, लेकिन क्या वचन तो चलते हैं क्या? नहीं। मैंने कहा था कभी भी एक पॉइंट इस प्रवचन सभा से लेके जाना, कभी भी खुशी के प्रसंग आ जाए, अपने परिवार जन, अपने हितैषी, अपने मित्र, अपने जो भी वर्कर, अपने सेठ, अपने कर्मचारी, कभी भी किसी को प्रॉमिस मत करना, किसी को खुशी के मौके पर वचन मत देना, वरना बाद में पछतावा आपको ही होगा, हमें ही होगा। जहाँ लोगों के अंदर चंचलता नहीं आती, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। मैंने कहा हर दृष्टि से देखो, आचार्य श्री के पंचेंद्रियों में सरलता थी, स्पर्शन इंद्रिय में सरलता थी, कभी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा, रचना इंद्रिय में सरलता थी, ध्यान इंद्रिय में सरलता थी, चक्षु इंद्रिय में सरलता थी, स्पर्शन में सरलता थी, कर्ण में सरलता थी। क्या आज ऐसी सरलता हमारे अंदर है? नहीं। वो भाई मंदिर में जाके मात्र अपनी प्रसिद्धि के लिए दान आदि व्यवस्था तो खूब करता है, मेरा नाम होगा, प्रसिद्धि होगी, मुझे बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन वो भाई भूल जाता है कि मेरे ही घर में मेरा दूसरा भाई भूख से प्रताड़ित है, उसकी औलादें, उसके बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्यों? याद रखना, भगवान भी उस चाल को स्वीकार नहीं करता कि अपने प्रिय हितैषी का भला करे बिना आप दूसरी जगह सम्मान पाने की दृष्टि से करोगे। ऐसी सरलता क्यों नहीं आती हमारे जीवन में? आज बालक आप देखना, 2010 के पहले के बालकों को 2010 के बाद के बालकों को एक अंतर मिलेगा। 2010-2005 से पहले संयुक्त परिवार की परंपरा चली आती थी। उस बालक में हर संस्कार थे, दादा के संस्कार, दादी के संस्कार, ताई ताऊ, चाचा चाची, माँ बाप, भाई, सबके संस्कार थे। अब आज परिवार ने क्या सोच लिया? एकल परिवार सुखी परिवार नहीं। आज उसको वो संस्कार तो मिल ही नहीं पाएंगे जो दादी दादा की परवरिश होती थी, जो संस्कार दिए जाते थे, जो भाई बड़े भाई बड़ी बहन, छोटे भाई छोटी बहनों का प्रेम होता था, वो उसको नहीं मिल पा रहा है। और बालक मात्र आप एकल परिवार उसको मोबाइल दे दिया, मोबाइल के अंदर भी गाना, आज बालकों के मोबाइल में भी लोग लगे हैं। क्यों?
ये प्रवृत्ति क्यों? भगवान महावीर स्वामी ने क्या एकल लेने का तो कभी संदेश नहीं दिया। मानो जिस घर में एकल परिवार में माता पिता उसका पुत्र पुत्री है, माता पिता में संस्कार नहीं। एक माता पिता अगर शिक्षित है, यदि माता पिता शिक्षित है तो वो 100 शिक्षकों के बराबर। महावीर जी चांदनपुर में स्लोगन लगा हुआ था, एक शिक्षित माँ बाप 100 गुरुओं के बराबर होते हैं। लेकिन आप मात्र अपने स्वार्थवश उन बालकों के सर्वांगीण विकास को हम रोक पा रहे हैं। योत्तम आर्जव हमें परिणति सिखाती है कि हमें मिल भाव से रहना है, लोगों को सरलता से हमें अपनी ओर आकर्षित करना है। लोगों की जब प्रशंसा हो तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो, उन्हीं जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। अब एक अच्छा सा प्रसंग आया। एक बार गुरु जी सुधा सागर महाराज का समावर्तन चल रहा था और एक शिष्य पूछा, महाराज जी मुझे भी आपके समान होना है, आपके पास तो अच्छे अच्छे मंत्र है, एक मंत्र दे दो, है ना। महाराज